अच्छा बेटे, सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सेल्फ इंडक्टेंस के दो फॉर्मूलाज हम अपनी थ्योरी में पढ़ चुके हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ की फॉर्म में ये होगा, और सेल्फ इंडक्टेंस का दूसरा फॉर्मूला फ्लक्स की फॉर्म में ये होगा। जैसे डेटा गिवन होगा उसके हिसाब से यूज करेंगे। चूंकि इस सवाल में हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू गिवन है, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस का ये पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। सेल्फ इंडक्टेंस बराबर हो गए इंड्यूस्ड ईएमएफ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई, यानी करंट का चेंज। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आपको गिवन है 200 वोल्ट्स के बराबर। डेल्टा टी कितने टाइम में करंट चेंज हुआ उसकी वैल्यू भी बता रहा है, 0.1 के बराबर। पहले करंट 5 एम्पियर था, 5 से फॉल करके 0 हो गया, तो जो करंट का चेंज आएगा डेल्टा आई 5 माइनस 0 यानी 5 एम्पियर्स का हो जाएगा। डेल्टा आई की जगह पे 5 है। जहाँ कैलकुलेटर लाओ हम वो डायरेक्ट कर लें, वरना यहाँ समझ लें भाई, सबसे पहले 200 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 200 में से एक जीरो कम हो जाएगा, यानी ये 20 रह जाएगा। अपॉन में लिखा हुआ है 5। सॉल्व करके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 4 और उसका यूनिट हेनरी। ये हो गई जनाब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 4 हेनरी के बराबर, पहला ऑप्शन। अच्छा जनाब, इसी वीडियो के स्टार्ट में हमने सेल्फ इंडक्टेंस का एक सवाल सॉल्व किया था, वैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस का ये सवाल आपके पास है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको गिवन है, करंट का चेंज ही बता रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो हमने यूज किया था पहले वाले न्यूमेरिकल में, इसी फॉर्मूले को यूज करके यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर लें। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना कह रहा है जनाब, 400 वोल्ट्स का, कितने सेकंड में, 0.5 सेकंड्स में, ऐसे ही लिख दीजिए। डेल्टा आई करंट का चेंज, करंट 10 एम्पियर से फॉल करके 0 हो गया, करंट में चेंज 10 माइनस 0 यानी 10 एम्पियर्स का आ गया। ठीक है जी। इस 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास रह गया 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5। हम ये बात जानते हैं किसी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसका हाफ कर लेना होता है। 40 का हाफ कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 हेनरी के बराबर। इस सवाल में इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम करना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आप जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइनस एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसकी वैल्यू गिवन है 600। डेल्टा टी टाइम है, कितने सेकंड्स में, ये भी बता रहा है 0.015 सेकंड्स में। डेल्टा फाइव, अब फ्लक्स का चेंज कितना हुआ, 8 × 10⁻⁻⁵ वेबर से डिक्रीज होकर रिड्यूस होकर हो गया 3 × 10⁻⁻⁵ के बराबर। ऑप्शन में प्लस माइनस साइंस के साथ आंसर गिवन है। देखिए -2.0 वोल्ट्स, फिर इसी तरह से आगे +2 वोल्ट है ऑप्शन सी में। चूंकि ऑप्शन में माइनस प्लस साइन के साथ हैं, तो इसलिए हम कैलकुलेशन भी अपनी साइन को इम्पोर्टेंस देते हुए करेंगे। अगर ये माइनस साइन के विदाउट आंसर देता तो फिर हम भी बगैर माइनस साइन के नेगेटिव साइन के कैलकुलेट करते, हम कहते कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मांग रहा है। माइनस साइन लेंस लॉ को शो कर रहा है, लेकिन ऑप्शन में नेगेटिव साइन दे रहा है, इसलिए आपको कैलकुलेशन में इनिशियल फाइनल वैल्यूज का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब देखिए मैं जरा वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूँ। माइनस नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 600 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाइव। तो देख लें भाई, इनिशियली फ्लक्स इतना था, बाद में फ्लक्स इतना हो गया, तो ये फ्लक्स का चेंज निकालने के लिए फाइनल वाले फ्लक्स में से, फाइनल वाला फ्लक्स कितना है, 310⁻⁻⁵, इसमें से माइनस कर दूंगा इनिशियल वाला कितना है, 8 × 10⁻⁻⁵।
तो यहाँ फ्लक्स के चेंज की जगह पे क्या लिखा, 3 इंटू 10 raised to the power -5। इनिशियली फ्लक्स कितना था, 8 10 raised to the power -5। डिवाइड हो रहा है डेल्टा टी से, डेल्टा टी यानी 0.015 -600। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 5 इंटू 10 raised to the power -5 अपॉन में लिखा हुआ है 0.015। अब आप ये जानते हैं ये माइनस माइनस जनाब प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास है कि आंसर 600 इंटू 5 इंटू 10 raised to the power -5 अपॉन में लिखा हुआ है 0.015। अब पहला काम ये करते हैं कि पॉइंट को रिमूव करवाते हैं इसमें से। किस तरीके से, पॉइंट को रिप्लेस करवाया, इसकी जगह पे लिखा 1। चूंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे 015, तो इसका मतलब यहाँ 3 0 आपने, ये 1000 जो उधर डिवाइड है न्यूमरेटर के साथ लिख लीजिए। ये हो जाएगा 600 इंटू 5 10 raised to the power -5 1000 और अपॉन में सिर्फ रह गया 15। पॉइंट रिप्लेस करवा दिया, पॉइंट रिप्लेस करवा के 015 बचा, 015 का मतलब 15 है। 600 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 3 जीरोस उसके साथ लगा दीजिए। 10 की पावर -5 ऐसे ही रहने दीजिए, डिवाइड हो रहा है ये 15 के साथ। अब 6 के साथ ये जो 1 2 3 4 5 जीरोस लिखे हैं, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 6 10 raised to the power +5। आगे लिखा हुआ था 5 10 raised to the power -5 अपॉन में लिखा हुआ है 50। 10 raised to the power +5 10 raised to the power -5 कैंसिल। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, 30/15। 30/15 का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 2 वोल्ट्स के बराबर है, यानी गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे आप जानते हैं अगर आपको ऑप्शंस में नेगेटिव साइन नहीं देता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनिशियल में से फाइनल फ्लक्स मालूम माइनस करें या फाइनल में से इनिशियल फ्लक्स को सब्ट्रैक्ट करवाएं। लेकिन चूंकि इस सवाल में नेगेटिव साइन के साथ ऑप्शन में दिया हुआ था और पॉजिटिव साइन के साथ, दोनों के साथ था, इसलिए अपनी कैलकुलेशन उन साइंस के साथ हमें करनी पड़ेगी। अगर ऑप्शन में नेगेटिव पॉजिटिव साइन का कोई जिक्र नहीं करता तो हम जनरली क्या कर सकते थे, मिसाल के तौर पे जब हम यहाँ लिखना शुरू करते तो यहाँ पर ही माइनस साइन नहीं लगाते। इसी तरह से फ्लक्स को सब्ट्रैक्ट करने में भी ख्याल नहीं करते, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते या इनिशियल में से फाइनल को माइनस करते, वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि इन्होंने ऑप्शन में माइनस प्लस दोनों के साथ दिया हुआ है, इसलिए नेगेटिव साइन की कैलकुलेशन में रख के फिर सॉल्व करना पड़ेगा। 2 वोल्ट्स इसका आंसर। अच्छा जी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई करके एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चूंकि ऑप्शंस में आप देखें माइनस प्लस साइंस के साथ गिवन है, इसलिए कैलकुलेशन करते हुए भी यहाँ पे माइनस साइन को फेस कर देंगे। एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी माइनस नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है बेटे कितने, 1200, यहाँ लिख दिया 1200 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाइव। अच्छा, अब चूंकि फ्लक्स पहले वैल्यू फ्लक्स की इतनी थी, बाद में रिड्यूस होकर इतनी हो गई। अगर ऑप्शन में नेगेटिव साइन ये नहीं देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इनिशियल में से फाइनल माइनस करें या फाइनल में से इनिशियल माइनस करें। लेकिन चूंकि यहाँ ऑप्शन में नेगेटिव साइंस के साथ भी आंसर गिवन है, तो इसलिए ख्याल रखेंगे कि फ्लक्स को सब्ट्रैक्ट करते हुए फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। फाइनल फ्लक्स की वैल्यू आपके पास है 3 इंटू 10 raised to the power -5 माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना है 12 इंटू 10 raised to the power -5 डिवाइड हो रहा है जनाब ये डेल्टा टी यानी टाइम से, कितने सेकंड में चेंज आया, ये वैल्यू आपको गिवन है 0.015। सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 1200 ऐसे ही रहेगा,
ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस का 9 × 10 raised to the power -5 डिवाइड में 0.015 ऐसे ही चल रहा है। इसका मतलब अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1200 इंटू 9 × 10 raised to the power -5 अपॉन में लिखा हुआ है 0.01। अब ये तो तय हो गया कि चूंकि इस माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, हमारा ऑप्शन पॉजिटिव वैल्यूज में से आएगा। कैलकुलेटर अलाउ हो तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, वरना तरीक़ेकार समझ लीजिएगा। इस पॉइंट को रिमूव करवाते हैं, पॉइंट को रिमूव करवा के इसकी जगह पे लिखेंगे 1, चूंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे 015, तो 3 0 आपने लिखने होंगे। 1200 इंटू 9 × 10 raised to the power -5, ये 1000 अगर डिवाइड है ऊपर न्यूमरेटर के साथ ले जाइए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में रह गया सिर्फ 50। 1200 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, तो पहले 12 को 1 से करते हैं तो 12 ऐसे ही रहेगा। 12 के 2 जीरो और 1000 के 3 जीरो, 5 जीरो हो गए, तो इसका मतलब 12 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 10 रेज टू दी पावर -5 और डिवाइड हो रहा है जनाब 15 से। कैंसिलेशन करा दीजिए, ये 10 रेज टू दी पावर +5 10 रेज टू दी पावर -5 से कैंसिल हो गया, 3 और 5, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास रह गया 12 × 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया जनाब 36/5। अब आप जानते हैं 5 7 से 35 होता है, इसका मतलब इसका आंसर 7 में यानी 7 पॉइंट के बराबर। ठीक है बेटा, 5 7 से 35 होता तो 7 पे पहुंच जाए, इसका मतलब 7 इसका ऑप्शन में होना चाहिए और प्लस साइन के साथ होना चाहिए। ये ऑप्शन ई हमारे पास है। ख्याल रखिएगा अगर आपको ऑप्शन में प्लस नेगेटिव के साथ गिवन है, जैसे यहाँ देखिए ऑप्शन ए में -7.2 था, फिर बी में नेगेटिव था, तो अगर माइनस साइन प्लस साइन के साथ गिवन है तो कैलकुलेशन करते हुए भी हम नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे। ख्याल रखेंगे कि इनिशियल में से फाइनल माइनस करना है या फाइनल में से इनिशियल, और अगर सारे आंसर पॉजिटिव में होते तो हम इसका ख्याल नहीं रखते फिर कि फाइनल फ्लक्स में से इनिशियल माइनस कर रहे हैं, इनिशियल में से फाइनल माइनस कर रहे हैं, फिर ये जो फैराडेज लॉ के स्टार्टिंग में नेगेटिव लगाया था ये भी यूज नहीं करते। लेकिन चूंकि अभी इसमें ऑप्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में गिवन है, इसलिए हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन रख के उसके साथ सॉल्व करें।